हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जिसे हम आरएसआई भी कहते हैं। आरएसआई इंडिकेटर बेसिकली स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाने वाला इंडिकेटर है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स आरएसआई का यूज़ करके मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आरएसआई आखिर होता क्या है, आरएसआई को कैसे यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को आरएसआई किस तरीके से यूज करना चाहिए, और साथ ही साथ देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को भी आरएसआई किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आरएसआई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में यूज होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, या इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहा जाता है। आरएसआई बेसिकली स्टॉक मार्केट में यूज किया जाने वाला सबसे पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस एक्शन में होने वाली स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। आरएसआई को जे वेल्स विल्डर जूनियर ने 1978 में डेवलप किया था। आरएसआई बेसिकली एक मोमेंटम इंडिकेटर है। यहाँ मोमेंटम का क्या मतलब है? तो आरएसआई बेसिकली किसी भी स्टॉक में होने वाले रीसेट प्राइस चेंजेस की स्पीड और मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। आप लोगों ने गाड़ी में स्पीडोमीटर तो देखा ही होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी में स्पीडोमीटर का स्केल 0 से लेकर 220 तक, या किसी गाड़ी में 0 से लेकर 330 तक होता है। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीडोमीटर का जो मार्कर होता है वो स्पीड के अकॉर्डिंग हाई साइड और लो साइड की तरफ मूव होता रहता है। तो जब भी कोई कार एक रेसिंग ट्रैक पर दौड़ रही होती है, उस टाइम पर उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर कार एक ट्रैफिक जाम में है तो उस टाइम पर उसका मोमेंटम बहुत कम होता है। सिमिलरली आरएसआई भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में उसके रीसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को मेजर करता है। आरएसआई को किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट पर हम 0 से 100 के स्केल पर डिस्प्ले करते हैं। ये एक लाइन चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, आरएसआई को एक लाइन चार्ट के बेसिस पर ड्रॉ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आरएसआई बेसिकली होता क्या है और आरएसआई करता क्या है। अगर आप लोगों को मार्केट का बेसिक आइडिया है तो आपने इन दो शब्दों को रीसेंट मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा। ये वर्ड्स हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। तो बेसिकली आरएसआई को जब डेवलप किया गया था तो इसका यूज़ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को जानने के लिए किया जाता था कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में है या फिर वो ओवरसोल्ड जोन में है। ट्रेडिशनली जब भी किसी स्टॉक के आरएसआई की रीडिंग 70 या उसके अबव हो जाती है, उस टाइम पर कहा जाता था कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ गया है। और जब भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक की आरएसआई रीडिंग 30 या उसके नीचे आ जाती थी, तब कहा जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं और मार्केट में एक बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो मेरी स्टॉक ट्रेडर से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी आधे अधूरे कॉन्सेप्ट को समझकर ट्रेड को इनिशिएट ना करें। पहले किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से जान लें, उसके प्राइस एक्शन को समझें, उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू ग्राफ्स की मदद से देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक पर आरएसआई कैसे डाला जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बजाज फाइनेंस का कैंडल स्टिक चार्ट है। तो आरएसआई डालने के लिए आपको यहाँ इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है और टाइप करना है आरएसआई। आरएसआई टाइप करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आरएसआई इस ग्राफ पर नीचे की तरफ डल जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ी लाइंस को थिक करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि आरएसआई का अपर बैंड 70 है और आरएसआई का लोअर बैंड की वैल्यू 30 है। ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो आप जो यहाँ एक पर्पल कलर का बैंड देख रहे हैं वो 70 और 30 लेवल का एक बैंड क्रिएट हो जाता है। तो जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनली ये कहा जाता था कि जब भी आरएसआई की वैल्यू 70 से ऊपर चली जाएगी तो वो ओवरबॉट जोन में आ जाएगा, और जब भी आरएसआई की वैल्यू 30 के नीचे आ जाएगी उस टाइम पर कहा जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली आरएसआई होता क्या है और आरएसआई को चार्ट्स पर किस तरीके से डाला जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को आरएसआई कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का मतलब है कि वो ट्रेडर्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करते हैं, जैसे कि 1 मिनट के चार्ट पर, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और 1 दिन के चार्ट पर जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उन्हें हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कहते हैं। उनके लिए आरएसआई के जो लेवल्स होते हैं वो होने चाहिए 60 और 40। तो जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है।
तो जब भी RSI की वैल्यू 60 या उससे अबव चली जाती है तो कहा जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक का मोमेंटम हाई हो गया है और वो स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया है। वहीं अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की RSI की वैल्यू 40 से कम आ जाती है तो कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का मोमेंटम लो हो गया है और वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जब RSI की वैल्यू 40 से ज़्यादा है और 60 से कम है, उस टाइम पर यह कहा जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में आ गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मोमेंटम का यहाँ पर क्या मतलब है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज हमने RSI को 60 और 40 लेवल्स को ड्रॉ कर लिया है। तो जैसे ही RSI की वैल्यू 60 के ऊपर चली जाती है तो उस टाइम पर कहा जाएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हमेशा के लिए अप ट्रेंड में नहीं रह सकता। तो जैसे ही प्राइस की वैल्यू नीचे आने लगती है, नीचे आने के बाद वो 60 की लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाती है और वापस ऊपर की तरफ जाती है और 60 की लाइन को टच करके, यानी कि 60 की लाइन को रेजिस्टेंस की तरह यूज करके वापस नीचे की तरफ जाती है। तो उस टाइम पर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो स्टॉक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ये डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है, ये कंफर्मेशन देता है कि अब स्टॉक अप ट्रेंड के बजाय साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में आ गया है। उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए RSI की वैल्यू जब 40 के नीचे चली जाती है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, उस पॉइंट पर कहा जाता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड पर आ जाता है। और आप जानते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हमेशा के लिए डाउन ट्रेंड पर नहीं हो सकता। डाउन ट्रेंड के बाद जैसे ही उसमें एक पुल बैक आता है तो RSI की वैल्यू भी ऊपर की तरफ जाती है और वापस RSI की वैल्यू जब 40 की लाइन के पास आती है और 40 की लाइन को सपोर्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाती है तो उस टाइम पर अप ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं होता, बल्कि उस टाइम पर यह कंफर्मेशन होता है कि वो स्टॉक अब साइडवेज टू अप ट्रेंड में आ गया है। इस कॉन्वर्सेशन से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि RSI प्राइस के इक्वली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है उस टाइम पर RSI भी ऊपर की तरफ जाता है, और जब स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू होता है या गिरना शुरू होता है उस टाइम पर RSI की वैल्यू भी कम होनी शुरू हो जाती है। और RSI को यूज करके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को RSI की क्या कॉन्फ़िगरेशन रखनी चाहिए और किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो चलिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो को भी ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पर देखते हैं कि ये किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपको सबसे पहले RSI की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके करना है। अपर बैंड करना है 60 पर और लोअर बैंड करना है 40 पर। तो जैसे आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये प्राइस बैंड थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, RSI की वैल्यू 60 के ऊपर जाते ही वो हाई मोमेंटम स्टॉक बन जाता है। उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 18 जुलाई के आसपास RSI ने 60 को क्रॉस किया था और उसके बाद देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस एक हाई मोमेंटम स्टॉक बन गया और बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस ने एक लगभग 500 से 700 पॉइंट की रैली दिखाई। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि RSI की वैल्यू ने कुछ दिन बाद 60 को नीचे की तरफ क्रॉस किया और थोड़ा ऊपर जाने के बाद 60 पर रेजिस्ट किया। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि अब ये पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में आ गया है। और जब तक स्टॉक 40 और 60 के बीच में रहता है तब तक स्टॉक साइडवेज रहता है और आप इसको चार्ट पर क्लियरली देख सकते हैं। नवंबर मिड में स्टॉक के RSI ने 40 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस किया। इससे ये कंफर्मेशन हुआ कि स्टॉक अब एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक के RSI ने 40 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। उस टाइम पर एक छोटा सा मोमेंटम बना और स्टॉक साइडवेज टू अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। बट उसके बाद स्टॉक ने वापस 40 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस किया और एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में RSI का लेवल 40 के नीचे है। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। चलिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किसी और चार्ट पर देखते हैं। तो ये TCS का कैंडलस्टिक चार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अक्टूबर 31 के आसपास TCS के RSI की वैल्यू 60 के ऊपर गई थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 60 के ऊपर एक कोई भी स्टॉक एक हाई मोमेंटम स्टॉक बन जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% ट्रू स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो जब भी हम मार्केट में किसी भी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। मैं भी जो ट्रेड करता हूँ उसमें भी काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो आपको स्टॉप लॉसेस से डरना नहीं है। उसके बाद नवंबर मंथ में जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक के RSI ने वापस 60 के लेवल को क्रॉस किया और उस टाइम पर TCS एक हाई मोमेंटम स्टॉक बना और स्टॉक ने एक 400 से 500 पॉइंट की रैली दिखाई। दिसंबर मंथ में TCS के RSI ने
60 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस किया और 60 का लेवल क्रॉस होते ही हमें ये क्लियर हो जाता है कि अब स्टॉक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में आ गया है। रिसेंटली टीसीएस के आरएसआई ने 60 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद वापस 60 के लेवल को टच किया है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं टीसीएस का स्टॉक 60 के लेवल पर सपोर्ट ले सकता है और एक अप ट्रेंड दिखा सकता है। यहाँ आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। आज के इस वीडियो में हम लोग हाई मोमेंटम स्टॉक्स, लो मोमेंटम स्टॉक किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आरएसआई को शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा स्टॉक किस पर्टिकुलर पॉइंट पर अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडर्स को आरएसआई किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जो भी ट्रेडर्स लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करते हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या मीडियम टर्म ट्रेडर्स भी कहते हैं। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम्स होते हैं 1 वीक या 1 मंथ। तो जो भी ट्रेडर्स 1 वीक या 1 मंथ टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं उनको आरएसआई लेवल लगाने चाहिए 70 और 30, जो कि आरएसआई के डिफॉल्ट लेवल्स होते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि आरएसआई को हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को जानने के लिए ही यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए आरएसआई को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए ही यूज करना चाहिए। तो जब भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक की आरएसआई की वैल्यू 70 के ऊपर चली जाती है तब कहा जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ गया है, और जब पर्टिकुलर स्टॉक में आरएसआई की वैल्यू 30 के नीचे चली जाती है तब कहा जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। तो जिस टाइम पर स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ जाता है उस टाइम पर ट्रेडर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखना चाहिए। वहीं जब स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है उस टाइम ट्रेडर्स को बाय अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखना चाहिए। तो चलिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भी ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पर देखते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस का ही चार्ट है, इसको हम अब वीकली चार्ट पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था आरएसआई के अपर लेवल को 70 और लोअर लेवल को 30 पे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ जाता है और 30 के नीचे स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जून 2018 के आसपास बजाज फाइनेंस की आरएसआई 70 और 80 के आसपास चली गई थी। तो उस टाइम पर ट्रेडर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही जून 2019 में स्टॉक आरएसआई 70 के ऊपर चला गया था उस टाइम पर, और इसी तरीके से 2020 के स्टार्टिंग में भी बजाज फाइनेंस का स्टॉक 70 के ऊपर चला गया था। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को जब भी आरएसआई 70 के ऊपर चली जाती है उस टाइम पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट में एक डाउनवर्ड रैली आई। और अगर हम नीचे की लेवल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक की आरएसआई ने जैसे ही 30 को ब्रेक किया उसके बाद स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में चला गया था। उस टाइम पर ट्रेडर को बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से हमने और भी पॉइंट्स मेंशन करे हैं कि जब भी स्टॉक का आरएसआई 70 या 70 के ऊपर चला जाता है उस टाइम पर ट्रेडर को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर स्टॉक 30 या 30 के नीचे आ जाता है उस टाइम पर ट्रेडर को बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में ध्यान देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो आपको डायरेक्टली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हम लोग आरएसआई से रिलेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से समझ आया होगा कि आरएसआई बेसिकली होता क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को आरएसआई किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।